उसको मार देंगे, जान से मार देंगे, कत्ल कर देंगे, उसे जीने का हक छीन लेंगे, हाँ वो भारत में हो या भारत से बाहर हो। नफसियाती लोग, पार्लियामेंटेरियन, आपको लगा था कैसे पार्लियामेंटेरियन जिस तरह की गुफ्तगू करे, इसका अंदाज इसने अपनाया हुआ है। आलमी बरादरी जरा गौर से देख ले। इंडियन गवर्नमेंट ने पुन्नू की जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो बताया जा रहा है अभी तक, उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टीज उसकी चंडीगढ़ और अमृतसर में उसकी प्रॉपर्टीज है, उसको जी सील कर दिया या उसको जब्त कर लिया। इससे जाहिर बात है दुनिया भर में खतरे की घंटी बजी है, तो दीगर मुल्कों को अब कितना मुहतात हो जाना चाहिए, उनके लिए कितना बड़ा मैसेज है। तो बाकी मुमालिक हैं, कोई जॉइंट स्टेटमेंट चाहते थे वो अमेरिका की तरफ से या बरतानिया की तरफ से, लेकिन कोई खास उसका रद्द-ए-अमल नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक्सट्रीम बड़ा सख्त स्टेप लिया गया है भारत की तरफ से, जो वीजा बैन किया गया है उसको अभी तक कनाडा जो है, कनेडियन साइड ने उस पर रिटेलिएट नहीं किया। इसमें अभी अगर देखा जाए तो कनेडियंस दे लुक वीकर इन दिस पोजीशन राइट नाउ। है ना मेजर गौरव आर्या जो टीवी चैनल पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के व्लॉग्स करता है और तज्जिए देता है, इसकी भी हमने क्लिप चलाया था और इसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, इसकी गुफ्तगू सुनकर खुलेआम ये तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि जो हिंदुत्वा के सामने आके खड़ा होगा या अपने हक की बात करेगा वो मारा जाएगा, खा वो देश में और देश से बाहर हो। तो खालिस्तान हो, फिर कनाडा हो या फिर पाकिस्तान, इंडिया की जो मोस्ट वांटेड टेरर लिस्ट में जिनके नेम हैं, हम देख रहे हैं कि हर दिन के साथ वो टपकाए जा रहे हैं, उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। मैं भी एग्री करती हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान है। इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता। ताकि आइंदा के लिए सबक हो और कोई इस तरह की एलिगेशन किसी कंट्री पे ना लगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खालिस्तानी समर्थक और प्रतिबंधित संगठन गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने चंडीगढ़ और अमृतसर में उसकी संपत्तियां जब्त कर ली हैं। पन्नू अमृतसर का रहने वाला है और एनआईए ने उस पर बड़ा इनाम घोषित कर रखा है। कनाडा में रहकर पन्नू भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। भारत में पन्नू के खिलाफ देश विरोधी साजिश समेत कुल 7 केस दर्ज हैं। कनाडा को भी पन्नू के गुनाहों की जानकारी कई बार दी गई है, लेकिन कनाडा ने आतंकी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। चंडीगढ़ में एनआईए ने खालिस्तानी पन्नू के सेक्टर 15 वाले घर को जब्त कर लिया। एनआईए की टीम लगभग आधा घंटा यहां मौजूद रही और घर के बाहर बोर्ड लगा दिया। इसी तरह अमृतसर के खानकोट गांव के पन्नू की 46 कनाल एग्रीकल्चर लैंड जब्त कर ली गई है। इससे पहले साल 2020 में पन्नू को भगोड़ा घोषित करते हुए उसकी संपत्तियां कुर्क की गई थी। अब पाकिस्तानी मीडिया एनआईए की इस बड़ी कार्रवाई से सकते में है। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ ब्रिगेडियर साहब, ये आपने इनकी फौज का जिक्र किया, इनकी सिन्हा का जिक्र किया, इनका रिटायर्ड फौजी है ना मेजर गौरव आर्या जो टीवी चैनल पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के व्लॉग्स करता है और तज्जिए देता है, इसकी भी हमने क्लिप चलाया था और इसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, इसकी गुफ्तगू सुनकर खुलेआम ये तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि जो हिंदुत्वा के सामने आके खड़ा होगा या अपने हक की बात करेगा वो मारा जाएगा, खा वो देश में और देश से बाहर हो। यानी ये सोच है इनकी सेना की। और ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, बेसिकली ये मेजर गौरव आर्या अपनी पूरी भारतीय सेना को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि ये सोच है इनकी। ये मेजर गौरव की क्या हैसियत? व्हाट इज नथिंग। सिर्फ वो रॉ के इशारे के ऊपर नाचता है और बातें ऐसे करता है जैसे कि पूरी वर्ल्ड को चला रहा है। थिंक यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस। बताया यही जा रहा है कि जी ये जो पुन्नू, जी हाँ, पुन्नू को आप लोग सब जानते ही होंगे, जो एक टेररिस्ट कहलाता है और तरह तरह की बातें करता है। गुरपतवंत सिंह पुन्नू, आई थिंक यही नाम है, गुरपतवंत सिंह पुन्नू। लेकिन बहरहाल पुन्नू, क्योंकि दादा साहब ने बोलने में तो मैं पुन्नू ही बोलूंगी। तो जी पुन्नू जो है उसने जो है कई बार हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट को धमकियां लगाई कनाडा से और ये भी कहा कि वहाँ पे जो हिंदूज हैं उनको निकाल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो जी इसके ऊपर अब जाकर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने पुन्नू की जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो बताया जा रहा है अभी तक, उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टीज उसकी चंडीगढ़ और अमृतसर में उसकी प्रॉपर्टीज है, उसको जी सील कर दिया या उसको जब्त कर लिया उन्होंने। और उसके ऊपर ये बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए था और मुझे नहीं मालूम कि इसके ऊपर इतनी देर में क्यों सोचा जा रहा है, इसलिए कि ये आदमी तो बहुत टाइम से भारत को धमकियां लगा रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है खालिस्तान को लेकर, और कभी कहता है जी मैंने खालिस्तान जो है वो दिल्ली में खालिस्तान बना देना है, और जो कनाडा में हिंदू कम्युनिटी रहती है उसको भी धमकियां दे रहा है। तो इतनी देर के बाद ये काम जो है इंडियन गवर्नमेंट को ख्याल आया या भारतीय गवर्नमेंट को ख्याल आया, लेकिन चले देर में आए लेकिन ख्याल आए तो सही, और आप भी जाना चाहिए था। इसलिए कि इस तरह के लोगों की जहाँ पे भी प्रॉपर्टी हो अगर भारत में कहीं, तो बिल्कुल उसको सील कर दें
और उसके ऊपर यकीनन कार्रवाई होनी यहाँ पे चाहिए। कनेडियन मीडिया ने एक खबर रिलीज की है कि इन्होंने जो बाइडन उन्होंने मोदी साहब के साथ G20 की मीटिंग में ये बात डिस्कस की थी। फिर उधर से भारतीय साइड से कुछ मीडिया ने ये भी किया है कि निजर साहब का बैकग्राउंड निकाला है जो मर्डर हुए थे, कि वो एक रूमर्स हैं कि वो शायद इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे, कनेडियन इंटेलिजेंस के लिए। फिर उनके बारे में बताया गया कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस चल रहे थे भारत के अंदर, और वो जमानतों पे बाहर थे, बेल पर थे, और वहां से वो एक फेक पासपोर्ट लेकर यहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया जो डिनाई हो गया। फिर उन्होंने एक खातून से शादी की, वो शादी जो है वो भी फेक निकली, क्योंकि वो अभी कुछ थोड़ा अर्सा पहले ही आई थी, तो उस पर भी केस नहीं हुआ। और उसके बाद ये मिस्ट्री है अभी तक कि हाउ ही बिकेम अ कैनेडियन सिटीजन, ये भी चीजें बाहर निकली हैं। लेकिन आपकी बात ये थी, और दूसरा इस वक्त कैनेडियन न्यूज जो है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, सिग्नल्स और उसके सिग्नल्स भी उनके पास मौजूद हैं, और पर्सनल उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, कम्युनिकेशन जी, वो उसमें उन्होंने, और वो कोई इनके जो 5 आए वाले कंट्रीज हैं वहां से कोई कंट्री उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया जो उनकी मदद कर रहा है। ये कैनेडियन मीडिया इसको बता रहा है उसमें। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जो भी जितने लीडरान बिलखुसूस वेस्टर्न कंट्रीज जो इस वक्त है, वो न्यूयॉर्क में किसी ने इसको अपनी किसी स्पीच के अंदर जो है वो इसको मेंशन नहीं किया। और यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि लोग ये समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का फोकस सारा आगे जो इंडो पैसिफिक के ऊपर जो है उसमें वो सारे रिलाई कर रहे हैं भारत की सपोर्ट पे अगेंस्ट चाइना। तो वो कोई रिस्क चाहते नहीं है कि अपने रिलेशनशिप को खराब करें या कोई रिस्क लें वो। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसी तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं है। कनाडा ने पूरा अपना जोर लगाया है, उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने आके G7 कंट्रीज के साथ मुलाकातें की हैं। कोई जॉइंट स्टेटमेंट चाहते थे वो अमेरिका की तरफ से या बरतानिया की तरफ से, लेकिन कोई खास उसका रद्देमल नजर नहीं आ रहा। बल्कि एक स्टीम बड़ा सख्त स्टेप लिया गया है भारत की तरफ से, जो वीजा बैन किया गया है उसको अभी तक कनाडा जो है कैनेडियन साइड ने उस पर रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में जो भी चीजें होती हैं वो रेसिप्रोकल होती हैं। अभी तक इसमें अभी अगर देखा जाए तो कैनेडियंस दे लुक वीकर इन दिस पोजीशन राइट नाउ। तार मूविंग ऑन, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस तो आपको पता है अनाउंस हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी के आखिरी कुछ दिनों में हम इलेक्शन करवाएंगे। शायद इट मींस कि आगे भी थोड़ा जा सकते हैं, जारी बात है आगे जाने हैं। लेकिन उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है तार साहब, पाकिस्तान के क्या सियासतदानों ने कुछ सीखा नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर फौज एक ताकतवर इंस्टीट्यूशन है, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अगले महीने आ रहे हैं, उन्होंने आने से पहले ही कह दिया है कि मैं जनाब आते ही जो है वो बाजवा साहब आर्मी चीफ साहब का और DG ISI का एहतसाब करूंगा